नमस्कार प्रणाम। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। जब यह नया राज्य बना तो लोगों में आशा और उम्मीदें थी कि झारखंड अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों संपदा की बदौलत तेजी से विकास करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक रहस्यमयी अंधकार इस राज्य को घेरने लगा। जब झारखंड अस्तित्व में आया तो इसकी प्राकृतिक संपदा और खनिज भंडार ने सबको आकर्षित किया। कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम और बक्साइट जैसे खनिजों की भरमार थी यहाँ पे। लोगों ने सोचा कि यह राज्य तो सोने की खान है और जल्द ही यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीने लगेंगे। लेकिन जैसे ही राज्य के संसाधनों का दोहन शुरू हुआ, एक गहरा और अंधकारमय रहस्य सामने आने लगा। राज्य की राजनीति में भ्रष्टाचार का जाल फैलने लगा। बड़े बड़े उद्योगपति और नेता मिलकर खनिज संपदा का अनैतिक तरीके से दोहन करने लगे। झारखंड के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन अधिकांश योजनाएं कागज पर ही सिमट गई। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनाए गए फंड का अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और गांवों में सड़कों की कमी ने राज्य की स्थिति को और दयनीय बना दिया। आदिवासी अधिकारों का हनन कैसे किया गया? देखिए, झारखंड की आबादी का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदायों से है। ये समुदाय अपनी भूमि और जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन खनिज दोहन और विकास परियोजना के नाम पे इन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल किया जाने लगा। बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास के ये लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। झारखंड में उद्योगों की स्थापना तो हुई, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। बाहर से आए मजदूर और कर्मचारी यहाँ के उद्योगों में काम करने लगे, जबकि स्थानीय लोग बेरोजगारी की मार झेलते रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब रही। स्कूलों और कॉलेजों की संख्या तो बढ़ा, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव रहा। इसी तरह अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति भी दयनीय रही। झारखंड में विकास की कमी और बेरोजगारी ने नक्सलवाद को जन्म दिया। नक्सलवादियों ने गरीब और बेरोजगार युवाओं को अपने संगठन में शामिल कर लिया और राज्य में आतंक फैलाने लगे। सरकार के प्रयास नाकामी साबित हुए और नक्सलवाद ने विकास को और बाधित कर दिया। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ी समस्या रही है। बार बार मुख्यमंत्री बदलने और सरकार गिरने से विकास कार्यों में बाधा आई। नीति निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन में असफलता के कारण राज्य का विकास ठप हो गया। झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, लेकिन इसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचा। खनिज संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा और कृषि भूमि की उत्पादकता कम हो गई। तो झारखंड कैसे बना भारत का सबसे गरीब राज्य? इस रहस्यमयी कहानी की जड़ में कई चीज़ें छुपा है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, नक्सलवाद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और आदिवासी अधिकारों का हनन। जबकि झारखंड के पास अपार प्राकृतिक संपदा है, लेकिन इसका सही उपयोग और प्रबंधन नहीं हो पाया। राज्य के नेताओं और उद्योगपतियों ने अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का दोहन किया, जबकि आम जनता गरीबी और बेरोजगारी की चपेट में आ गई। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता एक प्रमुख समस्या रही है। विभिन्न नेताओं और दलों के बीच मतभेद और सरकारी स्थिरता की कमी से विकास योजनाएं प्रभावित होती रही है। अक्सर सरकारों का स्थिर न रहना, कई बार मध्यावधि चुनाव और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य के विकास को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। नई सरकार अपनी नई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन पुरानी योजनाओं का पालन अधूरा रह जाता है। भ्रष्टाचार एक और बड़ी समस्या है जो झारखंड के विकास को बाधित कर। जनजातीय जनसंख्या को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। बहुत से जनजातीय लोगों को अपने अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी नहीं होती है, जिस कारण विकास योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। झारखंड का भौगोलिक और पर्यावरणीय परिदृश्य भी एक चुनौती है। यह क्षेत्र पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, जो यहाँ के लोगों की जीवन की गति को प्रभावित करता है। पर्यावरण का अत्यधिक शोषण और वनों की कटाई ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है, जिसमें वहाँ की स्थायी कृषि और जल संसाधन प्रभावित हुए हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एक प्रमुख आजीविका का साधन है, लेकिन यहाँ के किसान पुराने और पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं, जिससे उत्पादन में कमी होती है। यहाँ आधुनिक कृषि तकनीक और सुविधाओं का अभाव है। सिंचाई, बीज और किसानों को प्रशिक्षण की सुविधाओं में कमी के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों का सचमुच विकास न होने के कारण यहाँ के लोगों की जीवन की गति धीमी रहा है। बिना सुविधाओं के लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन भी एक समस्या है। झारखंड के लोगों में प्रतिभा और क्षमता का अभाव नहीं है,
लेकिन इस प्रतिभा का पूरा विकास न हो पाना एक बड़ी समस्या है। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में सुधार की सख्त आवश्यकता है। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शिक्षा की सुविधाओं की कमी के कारण लोगों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। रोजगार की कमी और नए अवसर का अभाव भी एक प्रमुख समस्या है। बहुत से युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे राज्य के समग्र विकास में रुकावट आती है। झारखंड में विकास के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। योजनाओं को जमीन पर उतारने के प्रक्रिया में कई समस्या है। प्रशासनिक ढांचा में सुधार और सुशासन का अभाव है, जिससे विकास योजनाएं सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाती। सुधार और प्रशासनिक सुधार की सख्त आवश्यकता है। जन जागरूकता और सामाजिक भागीदारी की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें जागरूक बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। आधुनिक सुविधाएं और शिक्षा के माध्यम से लोगों को सक्षम बनना भी बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कदम उठाने और प्रतिबद्धता के साथ नियंत्रण की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कृषि तकनीक और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। आधुनिक खेती की तरीके, सिंचाई सुविधाएं और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना बहुत जरूरी है। झारखंड का भारत का सबसे गरीब राज्य बनने के कई कारण हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारणों से जुड़े हुए हैं। उचित योजनाएं, नीतियों का क्रियान्वयन और जन जागरूकता के साथ ही यह राज्य अपने संसाधनों और क्षमता का पूरा लाभ उठा सकता है। झारखंड के विकास के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि यह राज्य अपनी गरीबी से बाहर निकलकर एक विकसित और समृद्ध राज्य बन सके। झारखंड की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि केवल प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही विकास की गारंटी नहीं होता है, बल्कि सच्चे और ईमानदार नेतृत्व, नीति निर्माण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। अब आशा की किरणें अब भी जीवित है। यदि झारखंड के लोग और नेता मिलकर काम करें तो यह राज्य एक बार फिर से विकास की राह पे लौट सकता है, लेकिन इसके लिए एक मजबूत और ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, ताकि राज्य के संसाधनों का सही उपयोग हो सके और आम जनता को उसका लाभ मिल सके। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।